हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक्स। तो मैं क्लास 10th के भी पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से। जो हमारा चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम उसके टॉपिक्स करेंगे। उसके पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, देन उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, देन एग्जाम्पल्स के बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको इसके अलावा इसके कुछ 10-20 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्ज़ाम्स में हर साल रिपीट हुए हैं या फिर एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और ताकि आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको फर्स्ट इसके सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 चीज़ कराऊंगी। तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल से लेके कराऊंगी और समझाऊंगी कि इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एग्जाम्स में इसको आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इसको प्रूफ करना नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका शॉर्ट ओरली बता देती हूँ कि ये डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे। अगर आपके पास कोई भी एक आप ट्राइंगल ले लीजिए। ट्राइंगल ABCD ले लिया हमने, है ना। ABC ले लीजिए। ट्राइंगल ABC लेट कर लीजिए। ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है। आपके पास A और B और C के पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए AC का, जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो AC डिस्टेंस क्या होता है? अंडर रूट AC जो हम निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तब AC हम निकालेंगे तो AC क्या करते हैं? हम इसके अंडर रूट कर देते हैं। तो ये आपके पास AB हो गया, ये हो गया आपके पास BC। सेम आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होता है ये। तो ये आपको कैसे आया ये मैं आपको नहीं क्लियर करने वाली, हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। तो हम बढ़ते हैं सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास A का पॉइंट है आपके पास 2, -3 और B के पॉइंट्स हैं आपके पास 6, -6, ठीक। तो अब आपको A और B का डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए x क्या होता है, y क्या होता है। तो जो ये पहला टर्म होता है ये x की टर्म होती है, ये होती है y की टर्म। इसको हम बोलेंगे x1 y1, ये आपका हो गया x2 और ये होगा आपका y2। हम वैल्यूज यहीं से निकालेंगे। x2 माइनस x1, आपके पास x2 कितना है? -6 और x1 कितना है? -2। क्लियर? इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है? y2 है आपके पास 3, y1 क्या है आपके पास? -3। तो जब भी माइनस आएगा ऐसे आ जाएगा स्क्वायर। तो अब जब ए बी हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -6 -2 मतलब -8 का स्क्वायर। और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 3 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। क्लियर? जब इसको हम आगे करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दैट इज √100। और √100 को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? 10 × 10। तो जब दो का पेयर एक साथ क्या आता है? बाहर आता है। तो ये हो गया 10 यूनिट। अब डिस्टेंस में हमें पता ही नहीं है कि भाई सेंटीमीटर है मीटर है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम यूनिट लिख देंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, इक्वी डिस्टेंस। दूसरा क्या आता है आपके पास? इक्वी डिस्टेंस। जब आपको एक क्वेश्चन में लिखा है कि वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस से मीन्स अगर वो पॉइंट एट एक्स एक्सिस है, एट एक्स एक्सिस है, तो आपकी जो होगी y की वैल्यू वो क्या होगी? 0 होगी। याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट में अगर इक्वी डिस्टेंस बोला गया है और बोला एट एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस है, तो वहाँ y की वैल्यू 0 होगी। अगर बोला जाए एट y एक्सिस है, अगर y एक्सिस है वहाँ पे क्या होगी? x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 होगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, फाइंड द points on y-axis which is
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी वेयर ए एंड बी की वैल्यू आपको दे रखी है। ए की वैल्यू आपका 6,5, बी की वैल्यू है आपकी -4,3। ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, एग्जाम्पल ही करा रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास बोला गया है वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। मैंने आपको बोला वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस बोला होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो सी की वैल्यू मतलब पॉइंट्स होंगे हमारे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो ए के पॉइंट है 6,5, बी के पॉइंट है -4,3 और सी के पॉइंट है आपके पास वाई एक्सिस है, तो सी के पॉइंट्स क्या होंगे 0,1। मतलब दैट इज आपको यहाँ पे y का पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट्स निकालना है जो इन दोनों से क्या, इन दोनों के बीच में क्या हो इक्वी डिस्टेंस हो। मतलब आपके पास a है b है, ये आपके पास a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बराबर है, मतलब ए सी का डिस्टेंस बी सी के बराबर है, इक्वल है। तो आपको ए सी और बी सी के जरिए आपको इस पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम ए सी इक्वल टू बी सी आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे भी वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अब इसमें देखिए ए और सी, हम ए और सी के पॉइंट्स लेंगे, ए और सी के पॉइंट्स लेंगे। ए और सी के पॉइंट्स क्या है, ए और सी के पॉइंट्स क्या है, तो ए और सी में हमारे पास ये है और ये है, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो हम x2 लेंगे, x2 दैट इज 0, x2 के बाद हमारा x1 क्या है 6, क्लियर, इसका स्क्वायर। अब y2 ले लीजिए, y2 क्या है हमारे पास y1 क्या है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर, और ये रहेगा हमारा रूट। मैं आपको बता दूं कि हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ का रूट कैंसिल होगा, जो मैं अभी काट दूंगी नेक्स्ट लाइन में। अब हमारे पास ये है बी सी, बी और सी मतलब ये पॉइंट हमारे पास, तो ये अब मान लीजिए आप किसी को भी x2 ले सकते हैं, किसी को भी x1 ले सकते हैं, तो ये आपका हो गया x2 x1 y1 और y2, क्लियर। तो हम x2 क्या है हमारे पास 0, x1 क्या है हमारे पास -4 प्लस, अब y2 क्या है हमारे पास y। अब जिसको x2 ले रहे हैं उसी का y2 लेंगे, क्लियर रखिएगा ये चीज, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चा, x2 का ये ले लेता है और y2 ये ले लेता है, तो इससे क्या होता है आंसर गलत आता है। y1 क्या होगा हमारे पास 3, इसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। मैंने आपको बताया कि इक्वी डिस्टेंस में क्या होते हैं रूट कट जाते हैं, दोनों रूट कट गए। यहाँ 0 - 6 है, तो मतलब -6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका y -5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका -4 माइनस माइनस क्या होगा +4 का स्क्वायर, और ये हो गया y -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। 6 से कितना हो गया 36, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू में y, 2a भी होता है, ठीक है। 4 4 16, अब y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू y, क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 36 का 36, ये हो गया आपका y स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये हो गया 5 2 10 y। इधर देखिए 16 प्लस y स्क्वायर 3 3 9 माइनस 2 3 6 y। इस y स्क्वायर से ये y खत्म है ना। अब देखिए 36 और 25, 36 और 25 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा आपके पास 61, और यहाँ आपके पास बचा माइनस का 10 y। इधर देखिए 16 और 9 आपका कितना हो गया 25, और ये हो गया आपका -6 y। y को हम एक साथ लेते हैं और नंबरिंग हम एक साथ ले लेते हैं, तो 61 -25, ये हो गया -6 y। अब -9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10 y, क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 61 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 36, 11 में से 5 गया 6 और 6 में 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ बचेगा आपका 10 में से 6 गया 4y। अब y यहाँ से क्या हो जाएगा 36 अपॉन में 4, तो 4 9 जा 36, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई आपकी 9। तो c के पॉइंट्स क्या होंगे, c के पॉइंट्स होंगे 0,9। 0,9 वो पॉइंट है जिससे a और b का क्या डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको इक्वी डिस्टेंस का भी क्वेश्चन क्लियर हो और डिस्टेंस फॉर्मूला भी क्लियर हो। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होता है। अब हम दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं।
दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये आपका 7.2 का टॉपिक है। 7.1 में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास क्या है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसी y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 और m2 क्या, आपको कंफ्यूजन होने होगी है। तो आपके पास देखिए एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है आपके पास b। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। a के ले लेते हैं हम 4, -3, इसके ले लेते हैं हम 8, 5। ठीक है। अब ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, इसमें एक पॉइंट है c, जिसका हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि यहाँ से और यहाँ तक का जो रेशियो दे दिया है मैंने, कि ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रही है, या m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी, इसी को हम सॉल्व भी करेंगे ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, मतलब ये आपको सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। तो वो पॉइंट्स को क्या कर रही है, मतलब वो लाइन को क्या कर रही है, एक रेशियो में काट रही है कि a से c तक का रेशियो 3 जा रहा है और c से b तक का रेशियो 1 जा रहा है। तो आपके पास वो हो गया m1 और m2। हम इस x y का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x कॉमा वाई। अब देखिए m1 3 x2। अब देखिए, अब x2 और x1 क्या होगा, x2 और x1 ये होंगे, x2 y2 x1 y1। तो 3 × 8 है ना, m2 कितना हो गया 1 × में। अब जब मैंने ये x2 लिया है, x1 कितना होगा मेरे पास 4, और यहाँ पे 3 + 1। क्लियर। अब हम निकालेंगे y के लिए। m1 कितना है हमारे पास, m1 हो गया 3, सेम y2 कितना हो गया 5। अब मैंने x2 ये लिया तो y2 मेरा ये होगा। ठीक है। m2 हो गया 1 × में, अब ये कितना हो गया -3, y1 हमारा -3, 3 + 1। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए x कॉमा वाई क्या हो जाएगा मेरा, x कॉमा वाई हो जाएगा 3 × 8 = 24, 4 × 1 = 4 अपॉन में 4। ये हो गया आपके पास 3 × 5 = 15, ये हो गया -3 अपॉन में 4। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे x कॉमा वाई को, और तो ये हो गया आपका 28 अपॉन में 4, और ये हो गया आपका 12 अपॉन में 4। जब इसको हम कट करेंगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12। तो उस C का जो पॉइंट होगा, C का पॉइंट क्या होगा हमारा, C का पॉइंट होगा हमारा 7,3। जो अब ये पॉइंट है वो लाइन को 3:1 में काट रही है। ठीक है। अब हमारे पास इसी का रिवर्स होगा, अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे और आपको रेशियो निकालना होगा। आपके पास क्या है, पॉइंट्स हैं, आपको रेशियो निकालना होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें अब आपके पास C की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू 7,3 है, और A और B की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आपके पास अब रेशियो नहीं है। रेशियो क्या है अब आपके पास, m1 m2। क्लियर। सेम हम बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास A, ये हो गया आपके पास B, ये हो गया आपके पास C। क्लियर। A के मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, सेम ले लेते हैं। 4, -3। C के पॉइंट अभी हमने निकाले हैं 7,3, और B का पॉइंट हमारा है 8,5। अब मेरे पास क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड m1 रेशियो m2। सेम वही तरीका करेंगे, x कॉमा वाई है ना, फॉर्मूला लिख लेंगे m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। अब यहाँ जो x y है वो हम क्या लेंगे, C के पॉइंट्स लेंगे, 7,3। अब आपके पास देखिए m1 तो दिया हुआ नहीं है, m1 को m1 लेने दीजिए, x2 आपके पास 8 हो गया, m2 आपके पास m2 रहने दीजिए, x1 हो गया आपके पास 4, x1 क्या हो गया 4, m1 + m2। दूसरा देखिए, दूसरा m1 कितना हो गया आपके पास, m1 हो गया आपके पास, m1 ही है आपके पास, पता ही नहीं है हमें। y2 हो गया हमारे पास 5। ठीक है। अब m2 कितना हो गया हमारे पास, नहीं पता, m2 को रहने दीजिए, और ये हो गया -3, और नीचे हो गया m1 + m2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये 7 वाली वैल्यू है, x की वैल्यू x के लिए होती है, y की वैल्यू y के लिए होती है। x की वैल्यू x के लिए होती है, y की वैल्यू y के लिए होती है। तो हम किसी को भी, हम चाहे तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। किसी को भी इक्वेट करेंगे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम x की वैल्यू से इक्वेट करते हैं। ठीक है।
तो देखिए एक्स की वैल्यू इक्वेट करते हैं तो आपके पास ये है एक्स की वैल्यू 7 और यहाँ से आपका है 8m1 प्लस 4m2 और नीचे हो गया आपके पास m1 प्लस m2 7m1 मल्टीप्लाई ले जाएंगे इधर 7m1 प्लस 7m2 इक्वल्स टू 8m1 प्लस 4m2। देखिए 7m1 m1 के डिजिट को m1 के साथ ले लीजिए और m2 के डिजिट को m2 के साथ ले लीजिए। ये हो गया आपका 4m2 माइनस 7m2। क्लियर। अब यहाँ हो गया -m1, यहाँ हो गया आपका माइनस का 3m2। जब ये माइनस हो जाएगा खत्म तो m1 डिवाइड बाई m2 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1। दैट इज m1 और m2 का जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा 3:1। देखिए आगे ना थर्ड आता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का अब यहाँ पे हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो आप करेंगे ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उस कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आपको एरिया निकालना है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी का एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में बता देती हूँ, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ क्योंकि बच्चे को बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसको याद कैसे करें, इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद होने से रहा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले x1 2 और 3 ये तो आपको नॉर्मली याद हो जाता है कि 1 2 3 ही लेना है। अब देखिए 1 के बाद हम क्या लेंगे 2, 2 के बाद क्या लेंगे हम 3। अब इस 3 को हम यहाँ रखेंगे। अब क्योंकि 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब ये तो नहीं करेंगे है ना, अब ये भी कर सकते, रिवर्स ऑर्डर चले जाइए। 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 से बाद फिर दोबारा 1 आएगा। अब यहाँ जब हम 3 लेंगे तो 3 के बाद क्या होगा, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तो नहीं चल रहा है। तो हम लास्ट डिजिट से देखेंगे x1 यहाँ y2 और 2 और 3। अब ये y3 यहाँ लेंगे तो y3 के बाद हम क्या करेंगे y1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3 आ गया तो 1 रह गया। अब इसमें देखिए 3 है, अब इस y1 को लेंगे, बच क्या गया 2 की वैल्यू, तो हम यहाँ क्या लेंगे y2। ये याद करने का एक ट्रिक है जिससे आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो अब मेरे पास मैं आपको क्या करती हूँ इसके कुछ पॉइंट्स देती हूँ और इसको सॉल्व करना बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ए के पॉइंट्स हैं आपके पास 1, -1, बी के पॉइंट्स हो गए आपके पास -4, 6 और सी के पॉइंट्स हो गए आपके पास -3, -5। अब इसमें x1 x2 और x3 अब पता नहीं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। अब जिसको भी ले सकते, चाहे तो आप इधर भी ले सकते थे x2, रिवर्स करके भी ले सकते थे, कोई वो नहीं है। अब जिसको ये y1 हो गया। अब लेकिन ये है कि y की वैल्यू हम तभी वैसे ही लेंगे जिसकी हमने x की वैल्यू ली है। अब यहाँ 1 लिया तो ये भी 1 वाला ही लेंगे, यहाँ 2 लिया तो ये भी 2 ही लेंगे, और यहाँ हो गया 3 तो ये y3। ठीक है, हमने वैल्यूज ले ली। अब हम पुट करते हैं। पुट करने के लिए अब आपको मैं बताती हूँ, हाफ x1 है आपके पास 1, y2 है आपके पास 6, y3 है आपके पास -5, तो ये हो गया -5। ठीक, x2 हो गया आपके पास -4, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकता। y3 हो गया आपके पास -5, y1 हो गया आपके -1, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते इसलिए। x3 हो गया -3, y1 हो गया आपके पास -1 और y2 हो गया आपके पास 6। हमने वैल्यूज रख दी। अब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, हाफ 1 का 1, अब देखिए 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है +5, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। क्लियर। अब यहाँ आते हैं माइनस का 4, अभी -4 ही रहने दीजिए। ठीक है, -5 और ये माइनस माइनस +1, तो -5 और +1 कितना हो गया -4। क्लियर। अब इधर चलते हैं -3, अब देखिए -1 और -6 कितना हो गया -7। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए हाफ 11 1 जा 11, 4 4 जा 16, साइन हो जाएगा प्लस का, 3 7 जा 21, ये भी हो जाएगा साइन प्लस का। आगे सॉल्व करें। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 11 16 और 21 आपका हो जाएगा 6 2 8, आपका हो जाएगा ये 48। जब इसको हम कट करेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, दैट इज 24। अब ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है इसलिए स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। अब इसका कुछ एक 2 पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन से निकल के आते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, अगर इफ एरिया भी नेगेटिव, अगर आपका एरिया नेगेटिव आ रहा है आंसर, अगर नेगेटिव आ रहा है तो भाई एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर नेगेटिव आ रहा है किसी भी रीजन से
तो हम उसको क्या कर देंगे, हम इसको चेंज कर देंगे एज अ पॉजिटिव, चेंज इन पॉजिटिव वैल्यू। अगर यही चीज -24 होती तो हम क्या लिखते हैं, 24 चेंज कर देते उसको। एक और चीज, इफ एरिया बी 0, अगर वो 0 आ जाए, क्योंकि एरिया कभी 0 हो नहीं सकता, अगर हमारा आंसर सॉल्व करने पे 0 आ रहा है इसका, तब वो लाइंस क्या हो जाएंगी, लाइंस आर कोलिनियर। क्या कहलाएंगे वो लाइंस, कोलिनियर लाइंस कहलाएंगी। मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, कोलिनियर। तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो सकता, तो लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, ट्राइंगल्स कैन नॉट बी पॉसिबल फ्रॉम दीज पॉइंट्स। क्लियर। तो ये हैं दो इस पे पॉइंट्स के आपके पास जो हमने क्वेश्चन से किए। तो ये आपका हो गया आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका 7.1 का एग्जाम्पल, सारे 7.1 के मतलब एक डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने एग्जाम्पल्स दिए होंगे वो करेंगे। उस डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला के पहले एग्जाम्पल्स कर लेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। वो एग्जाम्पल्स करने के बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। देन आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में कट चुका है वो सिलेबस, वो आपके एनसीईआरटी बुक में न्यूली जो एडेड बुक है उसमें नहीं है, लेकिन मेरे पास पुरानी बुक है, मैं आपको उसमें से कराऊंगी। तो उसके एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल के बाद उसके हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि सीबीएसई वाले क्या करते हैं, भले वो टॉपिक कट कर लेते हैं, लेकिन कभी बाई चांस मतलब 100% में से 1% कभी वो क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जो आपके सिलेबस से कटा होता है, लेकिन बच्चों को क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मैं आपको बोलूँगी जब भी एग्जाम में जाएं तो उस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख जरूर लें, ठीक है। तो तब ये हमारी क्लास आज पूरी हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए इसी की तरह।